Okay, today we will start our new lesson and that is nouns but about the numbers. अब नंबर कैसे, यानी एक अगर चीज़ है तो उसको क्या कहते हैं, कैट, और अगर ज़्यादा कैट्स हैं तो उसके साथ एस लगा देते हैं। तो नंबर्स के हिसाब से हम उसको कैसे पढ़ते हैं, यू हैव लर्नड अर्लियर पहले पढ़ा आपने दैट काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। अब ये क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल। When one person or thing is being spoken about, the noun used is singular. जब एक बंदा है तो singular, और जब ज़्यादा है तो उसको plural कहते हैं। तो today we will talk about changing singular nouns into plural and how we can change, like cart, carts, s लगाएंगे, bus, buses. This is simple and you have a long list of these kind of singular plural. इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसी तरह कुछ जो है वो suffixes में ऐड कर देते हैं, एस, डबल एस या एस एच और सी एच, ये इनको कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं ये सारे, या एस मिलाते हैं जैसे कैट्स। अच्छा, अभी आगे आ जाएगा। इसी तरह ई एस में कैसे मिलाते हैं, डिशेस, डी आई एस एच, ई एस, डिशेस। अच्छा, एस एच और सी एच भी मिला सकते हैं, और आई एक्स, नाउन्स एंडिंग इन, जो एस एस या एस एच में होते हैं उसको ई एस के साथ हम कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डिश, डिशेस, बेंच, बेंचेस, पास, पासिस, बॉक्स, बॉक्सेस। ओके, जो एक्स के साथ ख़त्म हो रहे हैं, सी एच के साथ फिनिश हो रहे हैं, ई एस के साथ फिनिश हो रहे हैं, या ये क्या नाम है, एस एच के साथ फिनिश हो रहे हैं, डबल एस के साथ, ये एस एच, डबल एस, सी एच और एक्स, तो इनको किसके साथ एंड करते हैं, ई एस के साथ। बेंचेस, बॉक्सेस, डिशेस, पासेस। अब है नाउन्स एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट एंड ओ। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है, ए ई आई ओ यू, तो पता है ना आपको कि ये क्या है, वॉवल साउंड्स। और कॉन्सोनेंट्स बाकी सारे जितने हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी। अब आ गया ई, ई फिर कॉन्सोनेंट, ये क्या नाम है, वॉवल आ गई, एफ, जी, एच, फिर आई आ गया, आई भी वॉवल आ गई। तो ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स। जब कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ जी तक जितने भी है ना, ए ई आई ओ यू को छोड़ के, वो सारी क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। और जब नाउन आपका एंड हो एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ या फिर एंड ओ के साथ, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस एज अ सफिक्स टू द सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर फॉर्म के साथ ई एस लग जाएगा। जैसे मॉस्किटो, ई एस, मॉस्किटोज, टॉर्पेडो, टॉर्पेडोज, एम्बार्गो, एम्बार्गोज, हीरो, हीरोज। And now we will come to nouns ending with O. The plural is formed by adding S as a suffix to the singular form. Folio, folios, radio, radios, अगर ज़्यादा रेडियो है तो radios, stereo, stereos, and rodeo, rodeos. नाउन क्या है, जब Y के साथ एंडिंग होगी, चेरी, स्टोरी, बॉडी, डोंकी, तो Y जो है किसके अंदर चेंज हो जाएगा, I E S के अंदर। Y किसके अंदर चेंज होगा, I E S। जैसे बॉडीज, डोंकीज, चेरीज, स्टोरीज, STORE। अब यहाँ पे वाई इन्होंने चेंज नहीं किया, तो कोई स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें आपने उसको चेंज नहीं करना बल्कि एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पे आ जाए नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई। जब एफ और एफ ई में होता है तो उसको कैसे, किस सफिक्स के साथ ऐड करते हैं, कौन सी सफिक्स, देन एडिंग द सफिक्स VES टू इट। जैसे अब देखें हाफ है तो हाफ के लिए HALVES, हाफ्स। अब ये क्या है, लाइफ है तो F को किस में चेंज करेंगे, VES में। लोफ है तो F को किस में चेंज करेंगे, VES। F है, ड्वार्फ है तो F को किस में चेंज करेंगे, VES में। जब एंडिंग F के अंदर हो तो हमेशा Y यूज़ होता है। नाउ लुक एट दिस, आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। अगर एंडिंग F के साथ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा,
LIVES, लाइव्स। F किस में चेंज हुआ? FE में किस में चेंज हुआ? लाइव्स। नाउ लुक एट दिस, लोफ, रोटी के टुकड़े को लोफ कहते हैं ना, तो ये F के अंदर है इसकी एंडिंग, तो ये प्लूरल जब बनेगा, बहुत सारे नवालों की बात हम करेंगे, LOAVES, लोव्स। ओके, आई शुड कलर इट इनटू अ डिफरेंट लेटर, लोव्स। अब आ जाए स्कार्फ। स्कार्फ क्या होता है? जो सर के ऊपर आप लोग करते हैं। अब इसको F को किस में चेंज करेंगे? SCARVES, स्कार्व्स। इसको क्या कहेंगे? स्कार्व्स। अब हूफ है, हूफ क्या होता है? एक एनिमल है, उसके नीचे के जो मोटे मोटे सख्त से होते हैं ना, उसको हूफ कहते हैं। जैसे आपने घोड़े देखे हैं, उसके नीचे के जो पाँव के नीचे का तलवा होता है ना, वो बहुत सख्त होता है, पता नहीं अब उसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन उसको हूफ कहा जाता है। तो हूफ को जब हम करेंगे VES में, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी VES में। तो क्या होगा? HOO, और F किस में चेंज होगा? VES में। तो ये क्या हो जाएगा? हूव्स। तो इस स्पेशल केस को आपने याद रखना है, जहाँ पे F होगा तो VES। अब ड्वार्फ्स, ड्वार्फ क्या होता है? DWARF। वाई आई एम मेकिंग इट मोर क्लियर? बिकॉज इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि F को जब चेंज करेंगे तो VES में। ड्वार्फ जब कद बहुत छोटा हो तो उसको कहते हैं ठगना, या छोटा तो उसको ड्वार्फ कहते हैं। तो यहाँ पे ड्वार्फ F किस में चेंज हो जाएगा? DWARVES, ड्वार्फ्स। ओके, हाफ है, हाफ कहते हैं आधे को। तो जब इसको चेंज करेंगे, F को किस में चेंज कर देंगे? VES में। तो किस में चेंज हो जाएगा? HAL, आगे क्या होगा? VES, हाफ्स। क्या हो जाएगा? हाफ्स। और लाइफ है, तो लाइफ को किस में चेंज करेंगे? LIVES। जब ज़्यादा जिंदगियों की बात करेंगे तो लाइव्स। नाउ रिपीट वंस अगेन, लोफ, लोव्स, स्कार्फ, स्कार्व्स, 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 लोव्स। F की आवाज़ यहाँ पे आई, लोफ, यहाँ पे लोव्स। स्कार्फ, स्कार्फ, स्कार्व्स, V की आवाज़ आई। हूफ, हूव्स। ड्वार्फ, ड्वार्व्स। हाफ, हाव्स। लाइफ, लाइव्स। इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज वेन एवर यू लर्न न्यू थिंग्स यू शुड गिव अ लिटिल मोर टाइम टू those things on the practice side. Okay, on the practice side, because after practicing you can become successful or good at anything, like loaf, loaves, scarf, scarves, hoof, hoofs, dwarf, dwarves, half, halves, life, lives. Now come to another thing. However, there are exceptions to this rule. Now I will tell you what is exception. Exception किसको कहते हैं? EXCEPTION, एक्सेप्शन। जब हम किसी बात को मुस्तस्ना करते हैं कि ये इसको छोड़ के, जब किसी चीज़ को लेफ्ट आउट करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो हम कहते हैं इनको छोड़ के बाकी चीज़ों में रूल्स अप्लाई होते हैं। देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल। और इस रूल में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि जिराफ है और ये जिराफ्स, ES यहाँ पे F के अंदर ही एंड हो रहा है, लेकिन इनको हमने निकाल दिया इस कैटेगरी के अंदर से। अब जिराफ है, जिराफ ये भी F के साथ एंड हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको इस रूल के साथ में से निकाल रहे हैं। इसके ऊपर V का रूल चेंज, अब हम इसको जिराफ्स नहीं कहेंगे, इसका रूल डिफरेंट है। इसको क्या कहेंगे? जिराफ्स, GIRRAFFES, जिराफ्स। इसी तरह ड्वार्फ है, तो इसको DWARFS, ड्वार्फ्स। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे ये भी देखा ड्वार्फ्स, इसमें दोनों रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे भी इसको अप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। नाउ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वेदर दे आर मेकिंग द मिस्टेक और इज़ देयर समथिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज्ड कि इन्होंने इकट्ठा क्यों किया है पफ और पफ्स। समटाइम ये पफ है तो ये क्या है? पफ्स। यहाँ पे पफ्स नहीं है, VES नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमने एक्सेप्शनल रूल रखा हुआ है कि इसको चेंज नहीं करना। हूफ है तो हूफ्स, F ही लगा के S लिखना है। एक्सेप्शन है
इस सिर्फ लिस्ट के लिए पफ पफ्स, जिराफ जिराफ्स, ड्वार्फ ड्वार्फ्स, इसको भी आपने पक्का याद रख लेना है, हूफ हूफ्स, पफ पफ्स, because there is an exception for this rule here for these 4 things. Plural forms of a compound noun, father-in-law, fathers-in-law. अगर ज़्यादा सुसर लोगों की बात कर रहे हैं आप तो उसके लिए कहेंगे fathers-in-law. Man of war, तो यहाँ पे man of war है, man, man of war, तो e करके men कर देंगे तो ये पूरा बाकी वही रहेगा, men of war, men of war, तो ये plural हो जाएगा. ओके. गर्ल इन चार्ज, ऑफ कोर्स गर्ल्स लगा देंगे, और कई लोग ये कहते हैं गर्ल इन चार्ज, ये गलत हो जाएगा, गर्ल्स इन चार्ज. कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, बाकी सारा वही रहेगा, लेकिन सिर्फ इसके साथ यहाँ पे एस लग जाएगा. कहाँ पे हमने एस लगाया? नाउ आई विल पॉइंट हियर, एस एस एन, इसको एन कर दिया, मैन ऑफ वॉर, और यहाँ पे एस लगा दिया. फादर इन लॉ का क्या होगा? फादर्स इन लॉ. Girl in law, girls in charge, girl in charge, sorry, girl in charge, girls in charge, commander in chief, commanders in chief, और man of war, men of war. man को क्या पढ़ेंगे? men of war. तो इन plural forms of compound nouns कैसे बनती हैं? इधर इसको चेंज करके, इस टाइप को चेंज करके. अब है plural forms of numerals and एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस क्या होती हैं? जब आप किसी चीज़ की कोई छोटी शक्ल यूज़ करते हैं तो उसको एब्रीविएशंस कहते हैं. बट राइट नाउ दिस इज़ इनफ फॉर टुडे बिकॉज यू हैव टू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस हियर. देन वी विल कम टू द नेक्स्ट प्लूरल फॉर्म्स एंड आई एम गोइंग टू टेल you that you have to write all the singular or plural on your copies and learn it well, because I will give you a paper for the test and you have to solve and send me back.